जम्मू से ये खबर है जहां आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और एक बड़ा खुलासा हुआ है। पठानकोट सांबा से आतंकियों के आने का शक है। सीमा के पास विजयपुर गांव से घुसपैठ हुई है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है और इस घुसपैठ को लेकर सारे इनपुट्स मिले हैं। पठानकोट सांबा इलाके से विजयपुर गांव का जो बॉर्डर एरिया है वहां से पाकिस्तान से भारत में दाखिल होने की आशंका जताई गई है। देर रात भारत में दाखिल होकर ट्रक में छिपकर जा रहे थे आतंकी। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी होने का शक है। तो जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दूसरी ओर जम्मू के सिदरा में 3 आतंकी मार गिराए गए। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार दिया है। पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन था। इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें, सुबह से लगातार जी न्यूज इस खबर पर आपको एक्सक्लूसिवली अपडेट्स दे रहा है और अब ये बड़ी खबर है कि तीनों आतंकियों का खात्मा कर ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को मिली है और उस ट्रक को भी ध्वस्त कर दिया गया जिसमें आतंकी छिपकर भागने की फिराक में थे। और ये जो बड़ी अपडेट है, पठानकोट सांबा से ये आतंकी आए थे। इन्होंने घुसपैठ की थी और जिसके बाद एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे नाकाम करते हुए इन तीनों आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है। सीमा से सटे विजयपुर गांव से घुसपैठ हुई है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हैं और खालिद हुसैन भी जम्मू से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त की कि घुसपैठ करके ये लोग दाखिल हुए थे और बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। बिल्कुल पयोधी, जिस तरह की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने जो ट्रेल इनकी पकड़ने की कोशिश की है तो उससे पता लगा है कि जो विजयपुर गांव है, जो कि सांबा और पठानकोट के बीच में ये गांव है और वहां बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है ये गांव, और वहां पर कुछ टनल्स भी ऐसी बनी हुई है जिसका ये आतंकी इन्फिल्ट्रेट करने का फायदा उठाते हैं। तो जो ट्रेल मिली है उससे पता लगता है कि ये हो सकता है ये जो तीनों आतंकी हैं विजयपुर गांव के आसपास जो ट्रेल बनी हुई है, जो नाले बने हुए हैं, उसका इस्तेमाल करके भारत में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद ट्रक में छिप करके ये हाईवे से जम्मू कश्मीर होते हुए किधर जा रहे थे। हालांकि इसकी जानकारी तो ड्राइवर के पकड़े जाने के बाद ही मिलेगी, लेकिन जो आशंका जताई जा रही है कि रात में इन आतंकियों ने उन नाले के जरिए भारत में दाखिल हुए हैं, उसके बाद ट्रक में छिप करके जा रहे थे और जो समय है करीब 7 साढ़े 7 बजे के करीब जम्मू पुलिस ने इस ट्रक को इंटरसेप्ट किया था। जानकारी के मुताबिक इनकी कोशिश ये हो सकती है कि ये अंधेरे में ही, यानी कि 6 बजे तक पहले जो है ये उस इलाके को क्रॉस कर लेना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि वहां से निकलने में देरी हो गई हो या कोई भी वजह रही हो, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का काफी पहरा है, 26 जनवरी को लेकर के काफी जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर रखी है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से कहीं देरी लगी हो और इसी वजह से ये उस दौरान पकड़े गए, क्योंकि वो जो मूवमेंट थी वो अनयूजुअल मूवमेंट थी और इसी मूवमेंट को जम्मू पुलिस ने पकड़ा है और उसके बाद एनकाउंटर हुआ है। अब आगे इनकी क्या प्लानिंग थी, कहां पर इनको आतंकियों को लेकर के जाना था, कहां छोड़ना था, कहां इन्होंने हमला करना था, इसके बारे में पूरी जानकारी उस ड्राइवर के पकड़े जाने के बाद ही पता लगेगी। लेकिन जिस तरह की इन्फिल्ट्रेशन हुई है और जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अभी तक ट्रेल पकड़ी है, उससे पता लग रहा है कि तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के हो सकते हैं और ये एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। टारगेट क्या था इसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो ट्रेल मिली है उससे पता लगता है कि विजयपुर गांव के पास से ये भारत में दाखिल हुए हैं। उसके बाद ट्रक में जो ड्राइवर के पीछे एक कैविटी बनी हुई थी, उस कैविटी के अंदर इन तीनों को छिपा के रखा गया था। इनके पास जो आर्म्स और एम्युनिशन थे वो भी काफी संख्या में थे, क्योंकि जब पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो उसके बाद जैसे फायर हुआ तो उसके बाद इन्होंने काफी रिटेलिएट किया था और उसी से आशंका लग रही है। और जब एनकाउंटर शुरू हुआ उसके बाद ट्रक में आग लगी और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रक के अंदर जिस तरह से आग लगी हुई है, उससे पता लगता है कि ट्रक के अंदर काफी संख्या में एम्युनिशन था जिसे इन आतंकियों ने छिपा के रखा भी हुआ था। अब टारगेट क्या था, कब उस पर अटैक करना था, इसके बारे में जानकारी तब पता चलेगी जब वो ड्राइवर पकड़ा जाएगा और उसके बाहरी पूछताछ के बाद बाकी जो साजिश है उसका खुलासा हो पाएगा। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिवली जो बातचीत की थी उसमें क्या डिटेल निकल कर आई वो सुनिए।
ऐसा ही लगता है क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ बहुत देर तक काफी बड़ी फायरिंग की, बल्कि इसके साथ जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था उसमें काफी सारे ब्लास्ट दिए गए, क्योंकि बिल्कुल शहर के करीब है। काफी देर तक ब्लास्ट भी गाड़ी से होते रहे और उसके साथ गाड़ी में आग भी लगी। तो इसका मतलब आईडी, एक्सप्लोजिव और सब तरह की चीजें जो कैरी करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे, और जाहिर है कि ये किसी बड़ी स्तर की कार्रवाई की फिराक में थे और समय रहते ही इनका सफाया होना जो है आम लोगों के लिए, आवाम के लिए एक बहुत अच्छी बात रही। दिलबाग सिंह साहब, 26 जनवरी के मद्देनजर जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को मुस्तैद किया है, उससे इस तरीके की जो आतंकवादी घटनाएं हैं इनमें बहुत कमी आई है। और ओवरऑल हम जब जम्मू कश्मीर की स्थिति की बात करते हैं आतंकवाद के लिहाज से, तो राहत की ये खबरें हैं इस तरीके के एनकाउंटर। जी बिल्कुल, ये राहत की खबरें हैं। आज पब्लिक की अगर आम डेली जो उनकी रोजाना की लाइफ है उसको देखिए तो उसमें बहुत बेहतरी आई है, बहुत स्टेबिलिटी आई है। इस पूरे साल को अगर देखें तो कहीं कोई बंद काल के बगैर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह पे अपना सरकार का काम, बच्चों की पढ़ाई और सारी की सारी एक्टिविटी हुई है। लोगों का काम और कारोबार देखिए तो किसी भी तरह का खलल, किसी भी तरह की कार्रवाई ऐसी कामयाब नहीं होने दी है जो पाकिस्तान की तरफ से, या ISI की तरफ से, या बाकी जो उनके स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स है उनकी तरफ से होती है। तो ये एक बहुत अच्छा साल रहा है लोगों के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल, आने वाला वक्त और भी बेहतर होगा। तो आपने देखा कि दिलबाग सिंह इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से इस पूरे साल में आतंकियों के बड़े कमांडर्स का खात्मा हुआ है और एक बड़े ऑपरेशन को कई बार अंजाम दिया गया। बहरहाल खालिद, लेकिन ड्राइवर अभी फरार है, इसे लेकर क्या कोई इनपुट है? और जिस बात का जिक्र जितेंद्र कर रहे थे कि अभी क्या टारगेट था ये साफ नहीं हो पाया है, जो भी और डिटेल्स आपके पास है वो साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षा बलों के लिए यही है कि उस ड्राइवर का पकड़ा जाना, और सुरक्षा बल चाहते हैं कि वो जिंदा उनके हाथ में लगे, क्योंकि उसके पकड़े जाने के बाद ही ये खुलासा होगा कि इस पूरी मिलिटेंट मूवमेंट की जो है टारगेट क्या था, इन्हें कहाँ जाना था, इनके पास कितना हथियार था, ये किस मूल्य के थे। लेकिन जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी मूल्य के मिलिटेंट थे, और जो हाईवे जम्मू दिल्ली हाईवे है उसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर विजयपुर से सांबा तक पड़ता है, और इसी के बीच उन्होंने कहीं पे इन्फिल्ट्रेट किया होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और वही रास्ता जो है बैक साइड से जम्मू के पिछले साइड से कनेक्ट होता है, सिद्रा होते वो जम्मू कश्मीर हाईवे पे जुड़ जाता है। और सिद्रा ब्रिज पर जहां पे एक बहुत बड़ा नाका रहता है, क्योंकि वहीं पे एंट्री होती है हर वाहन की जो दिल्ली से कश्मीर के लिए आती है इस रास्ते से, तो वहां पर जब इस ट्रक की मूवमेंट देखी गई तो ये अनयूजुअल टाइम था, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइमिंग रखी गई है अब जम्मू कश्मीर हाईवे पे, बिकॉज ऑफ जो लैंडस्लाइड्स आती है या फिर जो कोहरा जमा होता है उसके तहत एक टाइमिंग रखी गई है मूवमेंट के लिए। तो ये अनयूजुअल टाइमिंग थी जिस वक्त ये ट्रक सफर कर रहा था, इसी को चलते इसको रोका गया और तलाशी के साथ ही जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की गई तो अंदर से फायरिंग हुई, जिसकी जवाबी कार्रवाई हुई और 40 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में 2 से 3 मिलिटेंट जो है बताया जा रहा है कि मारे गए हैं। और जिस तरह से वो फायर कर रहे थे उससे लग रहा है कि वो हाईली ट्रेन्ड थे, उनके पास काफी हथियारों गोला बारूद था, और हो सकता है कि 26 जनवरी के आसपास वो जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक से इन्फिल्ट्रेट, और इसीलिए इसे बड़ी सफलता कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रक जिस तरह से जलता हुआ तस्वीरों में नजर आता है उससे ये आशंका भी बढ़ गई है कि एक भारी मात्रा में उसमें असलहा बारूद भी बरामद हो सकता था, लेकिन वो सब भी ध्वस्त हो गया। और एक और अपडेट इसमें आपको दे दें कि सुबह ट्रक की संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। दरअसल कैसे ये पूरा एनकाउंटर शुरू हुआ, तो पुलिस ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमने संदिग्ध ट्रक का पीछा किया और सिद्रा नाके पर रोकने पर ड्राइवर वहां से भाग गया। ड्राइवर की तलाश फिलहाल की जा रही है, वो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन पुलिस के मुताबिक संदिग्ध ट्रक का पीछा करने पर उसकी स्पीड ज्यादा हो गई और फिर उसे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस ने पीछा किया तो सिद्रा नाके पर ट्रक से ड्राइवर फरार हो जाता है ट्रक को रोककर। अभी तक ड्राइवर को पकड़ा नहीं गया है, उसकी तलाश की जा रही है और उस पूरे इलाके को सील कर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुकेश सिंह एडीजीपी जम्मू जोन, वो क्या जानकारी दे रहे हैं वो सुनिए। क्या अभी सही नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक
कि आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर क्या इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? के बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ सर? ये 26 जनवरी के मद्देनज़र हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सीधरा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। जितेंद्र, जो अभी जानकारी निकलकर आई है, 26 जनवरी के मद्देनजर इसे बड़ी सफलता तो माना जाएगा, लेकिन क्या ये एक चैलेंज भी है हमारे लिए आने वाले समय में? देखिए, ये वो समय होता है जब जो आतंकी हैं वो बड़ी वारदात को अंजाम देने की लगातार कोशिश करते हैं और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी हाई अलर्ट पर रहती हैं। एक एक मूवमेंट को वो ट्रैक करती हैं ताकि किसी भी तरीके से आतंकी अपनी मंसूबों में कामयाब ना हो सके। अगर आप लगातार ट्रैक को देखेंगे तो पिछले काफी दिनों से इस तरह की कोशिश की जाती रही है। चाहे आप 2 दिन पहले की बात देख लीजिए, जब उधमपुर इलाके के बसंतगढ़ इलाके में आरडीएक्स मिला है, वहां पर आईईडी बरामद हुआ है। इससे पहले पुलिस नाकों के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया गया है और ये जो 3 आतंकी जिनकी आज जानकारी मिल रही है, ये पाकिस्तान से भारत में दाखिल होकर के आए थे। तो जब इस तरह का मौका होता है, जो बड़ा जश्न का मौका होता है या देश के लिए कोई बड़ा मौका होता है, उस दौरान ये इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देने की जरूर कोशिश करते रहते हैं। अगर इसी इलाके में अगर मैं बात करूं कि ये सिदरा इलाका था, लेकिन अगर आप इसी साल जम्मू की बड़ी वारदात की अगर आप बात करें तो सुंजवान बड़ा याद आता है। जब प्रधानमंत्री की रैली थी जम्मू में, तब वहां से कुछ ही दूरी पर सुंजवान इलाके के अंदर पाकिस्तान से 2 आतंकी आए थे। इसी तरह से छोटे ट्रक के अंदर छिप करके आए थे बॉर्डर से और वहां सुंजवान इलाके में छिपे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर करके, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर करके उन दोनों को मार गिराया था। तो ये मौके होते हैं जिनकी आतंकी तलाश करते रहते हैं ताकि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं दहशत वो फैला सके और अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा पयोधी की अच्छी बात यह है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका तंत्र काफी मजबूत है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो काफी सटीक है, वो अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेल देखी गई है, बड़े ऑपरेशन को जितेंद्र सुबह अंजाम दिया गया जिसमें सफलता भी मिली है। मनीष शुक्ला भी जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। मनीष, इसे कैसे समझे? कुछ महीनों से जो बॉर्डर एक्टिविटी है यानी घुसपैठ की जो कोशिश है उसमें सफल भी हो रहे हैं आतंकी। क्या इसका एक कारण यह है कि ड्रोन के जरिए जो मदद मिल रही है आतंकियों को सामान पहुंचाने में, हथियारों के जरिए भी, ड्रग्स को लेकर भी और घुसपैठ को लेकर भी, उस रास्ते की जानकारी जहां से उन्हें मुफीद लगे कि घुसपैठ आसान है? जी बिल्कुल पयोधी, ये भी है, लेकिन जो मैं अगर आपको लेटेस्ट इसकी जानकारी दूं, जो सिक्योरिटी एजेंसी से मैंने बात की है, उनका कहना है कि जो टेररिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान के उस पार से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो लगातार जम्मू को टारगेट करने का इंस्ट्रक्शन आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जम्मू में चूँकि अटैक होगा तो उसका असर एक तरीके से दिल्ली पे सीधा होगा, क्योंकि अगर आपने देखा तो कश्मीरी पंडितों को जानबूझकर टारगेट किया गया कश्मीर के अंदर, और अब जम्मू के अंदर लगातार कोशिश हो रही है, चाहे वो कुछ दिनों पहले एक्सप्लोसिव बरामदगी का मामला हो या जो टेररिस्ट। आप ये देखिए कि टेररिस्ट कश्मीर से ये जम्मू आने के इनके इनपुट मिले और यहाँ पर आकर के वो हमले को अंजाम देना चाहते थे। ये बात सही है कि देखिए जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर और LOC पर काफ़ी इस वक्त सख्ती है सेना और BSF की, लेकिन ये भी यहाँ देखने की ज़रूरत है कि आतंकी लगातार जम्मू में को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ा खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। और इसको लेकर के ये एक अच्छी बात है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट थे वो समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले थे, उनके खुद के भी इनपुट रहे होंगे और उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया इस गाड़ी को। लेकिन अगर इंटरसेप्शन नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू सिटी में कितने बड़े अटैक किए जा सकते थे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जब इस बात का जिक्र किया जाता है कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कमांडर्स हो या फिर आतंकियों की घुसपैठ के बाद उनका खात्मा हो, ये कहीं ना कहीं बौखलाहट भी दिखाता है खालिद। लेकिन जिस बात का जिक्र जितेंद्र और मनीष ने किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए और डिटेल में चाहती हूं कि हमने देखा कि जम्मू में जब टारगेट किलिंग की बात आती है, पुलिस वालों को निशाना बनाया जाता है। छोटे मोटे ब्लास्ट भी हुए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों में। बस स्टैंड्स पर हमने देखे कई तरह के धमाके हुए हैं। तो क्या ये दहशत फैलाने के साथ साथ एक स्पेसिफिकली जम्मू को टारगेट करना ही प्लानिंग लगती है? क्या वहां पर आपके जो अपने सोर्सेज हैं क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल जम्मू एक प्राइम टारगेट इस वक्त समझा जा रहा है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस पूरी बात अगर हम करें, पुंछ, राजौरी या फिर सुरनकोट हो, जम्मू हो प्रॉपर, इस इलाके में मिलिटेंट्स कोई बड़ी वारदात करना चाहते हैं। हमने देखा इसी साल में राजौरी के एक सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में घुसने की कोशिश की गई, हालांकि उसको भी विफल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें उधमपुर में 2 गाड़ियों में जो है वहां पर 2 गाड़ियों में वहां ब्लास्ट किया गया और उस ब्लास्ट में जो है कई लोग घायल भी हुए थे। और 2 दिन पहले बसंतगढ़ में 15 किलो जो आईडी है उसको नाकारा कर दिया गया और वहां करीबन 4 से 500 ग्राम जो है आरडीएक्स भी बरामद हुआ। इससे ये साफ मंशा दिखती है कि जम्मू के आसपास इलाकों में कुछ ऐसी बड़ी वारदात की जाए जिससे कि क्योंकि अगर इस इलाके में जिसको सिक्योर आज माना जा रहा है, जहां डीजीपी कह रहे हैं कि जम्मू के एक ही डिस्ट्रिक्ट में आज एक मिलिटेंट है जो एक्टिव है डोडा के जिले में, और जम्मू में मिलिटेंट फ्री बताया जा रहा है। और अगर इस इलाके में वारदात होती है तो उसे मीडिया अटेंशन मिलेगी, उसे हाईलाइट होगा और वो उनके लिए एक बड़ी सफलता होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि छोटी सी छोटी घटना भी हो उसका पब्लिसिटी बहुत ज्यादा चाहते हैं ताकि उनकी एग्जिस्टेंस कहीं दिखे। लेकिन जिस तरह से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन या एंटी मिलिटेंट ग्रिड बनाया गया है वो उनके हर इरादों को अभी तक विफल करता दिख रहा है। लेकिन आज ये जो सफलता इस एनकाउंटर में मिली है, ये बल्कि उल्टा मैसेज उन आतंकियों के लिए होगा कि जो अभी भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं कि कोशिश भी करोगे तो हश्र यही होगा। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।